हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग घटना चक्र का जो केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे उसका सेकेंड जो टॉपिक है, सेकेंड जो चैप्टर है, उसमें हम लोग पदार्थ से संबंधित भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं ए ऊर्ध्वपातन, बी विसरण, सी वाष्पीकरण, डी विकिरण। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कपूर, नैप्थलीन और जो शुष्क बर्फ होता है, या एक और होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ऐसे ठोस होते हैं जो डायरेक्टली लिक्विड में न बदल के, द्रव में न बदल के सीधे गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ए आसवन ब्रैकेट डिस्टिलेशन, बी आंशिक आसवन, सी ऊर्ध्वपातन ब्रैकेट सब्लिमेशन, डी क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों नैप्थलीन के बारे में आपको बता चुके हैं। नैप्थलीन जो होता है वो क्या होता है? वह सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, इसीलिए रेत और नैप्थलीन जब मिला रहेगा तो उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? ए ऊर्ध्वपातन, बी संघनन, सी वाष्पन, डी उबलना। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी मोमबत्ती का जलना, सी दूध से दही का बनना, डी पानी में चीनी का घुलना। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगर कोई भी विलयन बना रहे हैं आप, चीनी को पानी में घोलना है, या कोई भी विलयन अगर बना रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। बाकी ये जो देख रहे हैं, ठीक है, हवा में चांदी का जो बर्तन होता है, ठीक है, उसका काला होना, या मोमबत्ती का जलना, या दूध से दही बनना, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, जो भी एग्जाम है उनमें जो भी प्रश्न साइंस से संबंधित आते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे कराया जाता है। उससे संबंधित कॉन्सेप्ट, थ्योरी, वन लाइनर्स, एमसीक्यू, सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ए प्राकृतिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी जैविक। तो जल का वाष्प में बदलना मतलब कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को, उस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, बी सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सी सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, डी नमक का पानी में घुलना। तो सही आंसर हो जाएगा बी सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तो किसी भी चीज़ को दोस्तों अगर आप पका रहे हैं, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, क्षारण के उदाहरण है? ए सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, बी तांबे पर हरे रंग की परत बनना, सी लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, डी उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों क्षारण का मतलब ही होता है, ठीक है, रिएक्शन, और सिल्वर का काला होना ये भी एक रिएक्शन है, तांबे का हरे रंग होना ये भी एक रिएक्शन है, और लोहे पर भूरे रंग का लगना ये भी एक रिएक्शन है। इसीलिए तीनों जो है वह किसका उदाहरण है? क्षारण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से रासायनिक परिवर्तन का के उदाहरण है? एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, दो बर्फ का गलन, तीन दुग्ध आस्कंदन। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलन है वह एक भौतिक प्रक्रिया है, बर्फ का गलना भी भौतिक प्रक्रिया है, जबकि दूध का आस्कंदन मतलब दूध का दही में जमना, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, कैसा प्रक्रिया है, कैसा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए यहाँ पे केवल 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ए प्रकाश के रूप में, बी ऊष्मा के रूप में, सी ध्वनि के रूप में, डी अम्ल के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऊष्मा के रूप में। तो जल अपघटन में ऊर्जा जो निकलता है ऊष्मा के रूप में निकलता है। अगला प्रश्न है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ए दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, बी दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, सी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर हो जाएगा सी। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो दोस्तों पाश्चराइजेशन जो है एक प्रक्रिया है जिससे हम लोग दूध को क्या करते हैं, दूध को हम लोग ख़राब होने से उसको बचाते हैं। उसका एक तरीका होता है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म कर लेते हैं और एक फिक्स टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और फिर उसको अचानक ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। अगला प्रश्न है पास्तुरीकरण संबंधित है ए दुग्ध के निर्जमीकरण से, बी दुग्ध के निर्जलीकरण से, सी दुग्ध के किण्वन से, डी दुग्ध के आसवन से। तो सही आंसर हो जाएगा ए दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है कौन, पास्तुरीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ए अल्विनीकरण, बी प्रतिलोम प्रसारण, सी ए अल्वनीकरण समुद्री जल, बी प्रतिलोम प्रसारण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। तो दोस्तों ये तीनों जो है सुमेलित हैं, लेकिन पाश्चुरीकरण किसका किया जाता है, दूध का किया जाता है, चाय का पाश्चुरीकरण नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे चुनना था सुमेलित नहीं है, तो डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ए किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, बी किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, सी किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, डी जब किसी विलयन को एक अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलय पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। किसी विलयन में विलय के योग से इसका जो जल विभव है वो बढ़ता नहीं, वो घट जाता है, ठीक है। बाकी सब सही है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा जब हम उसमें अशुद्धि मिला देंगे। सी ऑप्शन है किसी विलयन में जल का वाष्प दाब जो है, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध जल से अधिक होता है, ये भी सही है। डी जो है, डी को समझ लीजिए, प्रसारण जो होता है यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस विलयन से इस विलयन में, ठीक है, अणुओं का प्रवाह होता है एक मेम्ब्रेन द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, परागमय झिल्ली बोलते हैं। अगर ये सब इधर आप प्रेशर अधिक लगाएगा तो ये जो प्रसारण है रुक जाएगा। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो भी सही है। अगला प्रश्न है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी वही रहता है, डी कोई संबंध नहीं है। तो ये आपको बता चुके हैं दोस्तों, क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अशुद्धि मिलाने से द्रव का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है, जबकि उसका हिमांक और गलनांक जो है वो घट जाता है। अगला प्रश्न है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, ए क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। दोस्तों होता क्या, ऊंचाई पर जाने पर जो दाब है वो कम आ जाता है और दाब में कमी आने के कारण वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए पानी जो है कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा सोसाइटी तंत्र अभिव्यक्त होता है, ए गैस में द्रव, बी द्रव में गैस, सी गैस में ठोस, डी द्रव में द्रव। तो सही आंसर हो जाएगा गैस में द्रव। अगला प्रश्न है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी, ए द्रव्यमान, बी घनत्व, सी सांद्रता, डी आयतन। तो सही आंसर हो जाएगा बी घनत्व। तो दोस्तों कोई भी विलयन बना लीजिए, घनत्व जो होता है पदार्थ का वो बदलता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ए आसवन, बी ऊर्ध्वपातन, सी क्रिस्टलीकरण, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा सी क्रिस्टलीकरण। तो दोस्तों क्रिस्टलीकरण से क्या करते हैं, जो ठोस में अशुद्धि रहता है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो सही आंसर हो जाएगा डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमैटोग्राफी जो है एक तकनीक है जिसमें हम लोग मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हैं।
अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऊर्ध्वपातन। तो ठोस कपूर से जब कपूर वाष्प में बदलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों इस तरह हम लोग टॉपिक 2 कंप्लीट कर चुके हैं घटना चक्र के, जिसमें 20 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल किए हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। इसका थ्योरी ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।